हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम रोड आंसर। तो हम आज कर रहे हैं दूसरा पार्ट एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शिमला का JOAIT का पेपर। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और मैं आई बटन में भी इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां जाके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो ये आज मैं इसका दूसरा पार्ट आपको यहाँ से आगे कराऊंगा जहाँ हम छोड़ गए थे। तो एक थोड़ा ऐड किया मैंने 23rd क्वेश्चन पे एक ट्रिक है जो कि आपको जितने भी शेड्यूल हैं 12 उनको याद करने की एक ट्रिक है ये। इस ट्रिक का नाम है द टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो टीयर्स में T इज़ फॉर टेरिटरीज, E फॉर इमोल्यूमेंट्स, A for affirmation and oaths, R for Rajya Sabha, S for scheduled area, O for other scheduled area, F for federal structure, O for official language, L for land reforms, D जो कि पूछा गया था कि 10वां कौन सा है, तो वो D था डेफिकेशन, एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है उससे रिलेटेड, और 11वां है पंचायत और 12वां लास्ट जो है म्यूनसिपैलिटीज़। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो जहाँ तक मुझे याद है हम 25 भी कर चुके थे, यहाँ तक कर लिया था हमने 26 क्वेश्चन तक। अब हम 27th क्वेश्चन करते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स विच UT और स्टेट टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो ये लद्दाख है, लद्दाख में है, आपको पता ही होगा। ये वहाँ का एक फ़ोटो मैंने आपको दिखाने के लिए कितनी ब्यूटीफुल है ऐड किया है, बाकी डिटेल्स आपके सामने हैं। ये जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है और ये द्रास के बीच में लोकेटेड है जो कश्मीर वैली में आता है। नॉर्थ ईस्ट वैली सुरू वैली है, उसके नॉर्थ ईस्ट में द्रास के इंडस वैली। एंड अगला क्वेश्चन ये जो है श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ सियूल या कुछ और था। तो सियूल तो रावी की ट्रिब्यूटरी है, इसमें ब्यास की पूछी गई है और उसकी ब्यास की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बेन आती है, बाणगंगा आती है, लूनी, उहल, बनेर, चक्की, गज, हारला, ममोनी, पार्वती, पतली कोलल और सैंज, सुकेतियन, तीर्थन। ये कुछ मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की। फिर पूछा जाता है कि वैदिक नेम क्या है ब्यास का। विपाशा, रावी का परुषिनी, वैदिक नेम ऑफ सतलुज का शतुद्री, चेनाब का स्किनी, झेलम का वितास्ता। ब्यास का तो विपाशा से मिलता जुलता है, ऐसे याद कर सकते हैं। रावी का परुषिनी यानी रवि जो होता है कोई पुरुष है तो पुरुषिनी ऐसे याद कर सकते हैं। सतलुज, सतुद्री या सतुद्रु, चिनाब, अस्किनी, अपने अपने तरीके हैं याद करने के, आप अपना भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो श्री एस चक्रवर्ती जी थे जो कि 25 जनवरी 1971 से लेके 16 फरवरी 1977 तक रहे थे। और अभी जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, वो 2021 से इनकम्बेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पिन वैली नेशनल पार्क इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। लाहौल एंड स्पीति में है, ये स्पीति वैली में आता है बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में। और ये इसको जो है इसका जो 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये 261 स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो करंट जो हैं श्री के वेणुगोपाल जी हैं, पहले MC स्टीलवर्ड थे 1950 to 1963। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि इंडिया में हम लोग इसको 24 दिसंबर को मनाते हैं। हु इज़ कंसिडर्ड द हेड ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इसमें कंसीडर किया जाता है हेड ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन।
करंटली जो हैं अभी जस्टिस आर के अग्रवाल जी हैं, जो कि फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा? 30 ईयर्स आर्टिकल 84 में लिखा गया है, और लोकसभा के लिए 25 चाहिए होती है। तो एजेस भी काफ़ी पूछी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा? तो ये 12 होते हैं, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियाज़ रैंक इन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में 3rd नंबर पे रहे हैं। हॉकी 3 बार जीत चुकी है इंडिया ये टाइटल। विच वीमेन क्रिकेटर है प्लेड 5 और 6 वर्ल्ड कप? तो मिथाली राज जो हैं उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेल लिए अब तक और रिकॉर्ड बनाया है। व्हाट इज़ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन अब पूछा गया था 1967। हु इज़ द करंट नेशनल कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर? तो ये पीयूष गोयल जी है। ऑनरेबल प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश है श्री अमजद एहतेसर सईद इज़ ऑफ विच नंबर चीफ जस्टिस? तो ये 27th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो ये कुछ जीके वगैरह का सेक्शन था। अब कुछ इंग्लिश का था। इंग्लिश में एक्चुअली क्वेश्चंस तो क्या ही याद करके फ़ायदा है, जैसे कि इनएप्ट सिनोनिम था तो इसका मतलब इनकम्पिटेंट था। कुछ एंटोनिम्स थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसमें वर्ब आपको फिल करनी थी। पैराग्राफ आया था, एक पंक्चुएशन करना था उसमें। लेटर था एक, उसमें भी पंक्चुएशन करना था, जैसे डियर सर में डी बड़ा करके समीर का एस बड़ा करना था, कुछ ऐसे पंक्चुएशन करनी थी। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, उसका सही आंसर जो आ रहा था सिस्टर इन लॉ आ रहा था। टाइम एंड वर्क का भी एक था जिसमें कि एफिशिएंसी और उनका शेयर पूछा गया था कि कितने पैसे उनको मिलेंगे। एक ऐसे का क्वेश्चन था 100 से 150 वर्ड्स में, जो कि था कंज्यूमर एंड कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, या आप लिख सकते थे हेल्थ इज़ वेल्थ पे। तो 170 तक जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे एक मार्क्स के। उसके बाद जो है मार्क्स के नंबर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसी में 2.5 था, किसी में 3, 5, किसी में 10। तो इस प्रकार से पूरा 100 नंबर का था। तो ये एक जो मुझे याद थे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो यही थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और बाकी मैं इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच।